शिक्षा के अधिकार कानून के संदर्भ में क्वालिटी लर्निंग के लिए प्रोफेसर गार्डनर द्वारा प्रतिपादित मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के पर आधारित जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है वो काफ़ी प्रभावशील प्रतीत होता है। इस मल्टीपल इंटेलिजेंस के आधार पर प्रोजेक्ट मीता को डाइट बस्तर में लॉन्च किया गया और इसमें सत्र 2010-11 में दर्ज 52 टीचर ट्रेनिस का इसके लिए चयन किया गया। सबसे पहले इनका मल्टीपल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया गया और उसके बाद जो उनका व्यक्तिगत प्रोफाइल है उसके आधार पर उनका काउंसलिंग किया गया और ऐसी गतिविधियों को बताया गया जिसके आधार पर उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस में वृद्धि हो सके। और इस तरह से प्रोजेक्ट 2 साल चला। साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया कि किस तरह से शिक्षकीय पेशे से जुड़ने के बाद वो स्टूडेंट्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझकर उनके इंटेलिजेंसेस को नर्चर करके उन्हें अच्छे नागरिक के रूप में विकसित कर सकते हैं। मैंने द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत चल रहे मीता कार्यक्रम की प्रतिभागी रही हूँ। इसके यह जो एक कार्यक्रम है डॉक्टर हावर्ड गार्डनर का शोध कार्य है जिसके अंतर्गत उन्होंने मनुष्य में 7 प्रकार की बुद्धि होती है इसके बारे में बताया है। इस कार्यक्रम में मैंने भी अपना 7 प्रकार की बुद्धि मता को जांचने के लिए इसका परीक्षण टेस्ट दिया था जिसके अंतर्गत मुझे अपनी कमजोरियों के बारे में पता चला, जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि जो स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, बॉडी कैनेस्थेटिक और म्यूजिकल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है, जिसमें से मेरा लॉजिकल और म्यूजिकल में थोड़ी कमी आई थी, जिसमें सुधार करने के लिए और इस क्षेत्र में अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए सर के द्वारा हमें कुछ टिप्स दिए गए। जैसे कि लॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हम पेपर्स वगैरह में जो सुडोको पजल्स आते हैं उनको सॉल्व करें या जो मैथमेटिक्स प्रश्न होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से हमारी इस इंटेलिजेंस में थोड़ी बढ़त होती है। इसके अलावा म्यूजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए टीवी वगैरह में बहुत सारे म्यूजिकल शोज आते हैं, उनको देख सकते हैं। हमेशा संगीत का सानिध्य रहता है तो ये इंटेलिजेंस भी बढ़ता है। इसके अलावा एक शिक्षक बनने जा रहे हैं हम, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी रखें। इस प्रकार के तथ्य की जानकारी अगर हमें होगी तो हम बच्चों के नीड्स को जान पाएंगे कि बच्चा किस प्रतिभा का है, उसे किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा बॉडली कैनेस्थेटिक है और क्लास में बहुत ही ज़्यादा हिलता डुलता है और हम उन्हें डांट देते हैं तो उनका विकास वहीं पर अवरुद्ध हो जाता है। तो एक शिक्षक होने के नाते इस प्रकार के कार्यक्रम को अटेंड करना, ऐसी जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं प्रथम वर्ष से ही मल्टीपल इंटेलिजेंट प्रोग्राम के प्रति मेरा काफ़ी रुझान था और मैं इसमें भाग लिया हूँ। मल्टीपल इंटेलिजेंट प्रोग्राम मीता, इसके तहत अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा अपने अंदर की कमी और खूबी दोनों को ही पता चलता है और अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए आप इस अपने कमी के पक्ष में काम कर सकते हैं। मुझे यह पता चला है कि इस कार्यक्रम से कि मैं खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत कमज़ोर हूँ और ये जानने के बाद मैं खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। अब मुझे यह एहसास होने लगा है कि मेरा उस कमी को कम करने के लिए मैं काफ़ी हद तक सक्षम हूँ। मैंने पिछले 2 वर्षों से मीता कार्यक्रम में भाग लिया है जिसमें मुझे 7 इंटेलिजेंस के बारे में पता चला है। उस 7 इंटेलिजेंस एक व्यक्ति मतलब इंसान के अंदर में 7 इंटेलिजेंस होती है, जिससे मुझे यह पता चला है कि मेरा जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है उसमें मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ। तो मैंने पेपर में जो दिए जाते हैं पत्र पत्रिकाएं पहेलियाँ, उन सबको मैंने हल करके अपने इस लॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाया है। हमारे डाइट में 2 सालों से मीता प्रोग्राम चल रहा है जिसका मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ। मीता अर्थात मल्टीपल इंटेलिजेंस टीचिंग अप्रोच जो हमारे 7 प्रकार की बुद्धि इंटेलिजेंस के बारे में बताती है, जिसमें लिंग्विस्टिक,
बॉडी किनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल और लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाता है, जिससे हम हमारी पर्सनालिटी को किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं और उसका उपयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को बताया गया, जिससे मुझे काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। मेरी बॉडी किनेस्थेटिक की जो इंटेलिजेंसी थी वो बहुत कम थी और मैं बहुत कहूँ तो आलसी था, और इसको सुधारने के लिए मैंने अपने रोज़ एक्सरसाइज करना चालू किया और अपने एक्टिविटी में सुधार किया, अपने काम करने के तरीक़ों में सुधार किया। इससे मुझे अपनी बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है उसको सुधारने में काफ़ी फ़ायदा हुआ और अच्छे से मैं उसको कर पा रहा हूँ अब। और स्पेशल इंटेलिजेंस जो है उसको भी सुधारने में मेरे को बहुत काफ़ी मदद मिला। मैं आमतौर पर ऊंचाइयों का अंदाज़ लगाना और बहुत सारी चीज़ें जैसे अनुमान लगाना, इसमें बहुत अपने आप को पिछड़ा महसूस करता था, लेकिन अब उसी को मैं सुधार पाया हूँ बहुत हद तक। और मेरा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है उसको वो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था, लेकिन उसको भी डेवलप करने में मुझे सहायता मिली। और इसका आप लोग इसमें देख ही पा रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अभी बोल ले रहा हूँ। और क्या पहले मेरे बहुत झिझक होता था, लेकिन अभी मैं उस झिझक का सामना नहीं कर रहा हूँ और मेरे को लगता है कि वो झिझक नहीं है मेरे अंदर। और इसको अगर मैं एक टीचिंग की फील्ड में जा रहा हूँ तो इसका मैं अपने टीचिंग में किस प्रकार से उपयोग कर सकता हूँ ये बताना चाहूँगा आप लोगों को। हम लोग बच्चों को कहते हैं कि डरा कर बात करना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए। बच्चे लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं और वो हम लोग से, टीचर से क्या अपेक्षा रखते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग को जानने का प्रयास करना चाहिए। और बच्चे में कौन से इंटेलिजेंसी ज़्यादा है और बच्चे में कौन से इंटेलिजेंसी कम है, उसको सुधार करने का प्रयास हम टीचरों को ही करना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर उनके माता पिता जो हैं इन सब के बारे में जानकारी नहीं रख पाते या फिर उनको नहीं मिल पाती, खास करके ग्रामीण एरियाज़ में। और इसकी जानकारी हम लोगों को दिया गया है, तो इसकी जानकारी का उपयोग करके हम बच्चों की जो बुद्धियों का विकास कर सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और खेल की तरफ ज़्यादा रुचि रखता है, अर्थात उसकी बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी ज़्यादा है, तो हम इसका उपयोग करके बच्चे को एक अच्छा खिलाड़ी एथलेटिक्स बना सकते हैं। या फिर अगर उसकी स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो हम उसको नक्शा वगैरह बनाना या पेंटिंग्स करना ये सब में कर सकते हैं। उसका अगर बच्चे के म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम लोग को पता चलता है तो हम उसके गाने के तरीक़ों को सुधार कर सकते हैं। अगर हम खुद से नहीं कर पाएंगे तो उसको अदर और दूसरे के द्वारा करवा कर उनका सुधार करवाया जा सकता है। और इस तरह से और इंटेलिजेंस जो है इससे हम बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इससे हमारा शिक्षण भी सुधरेगा काफ़ी और इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बहुत अच्छा लाभ होगा।